पीपल से कैलोरी डेफिसिट इज सिंपल, लूजिंग वेट इज सिंपल। क्या करना है? कम खाना है, ज्यादा बर्न करना है। से दैट टू माई स्टमक, क्योंकि हर बार जब भी मैं कम खाने की कोशिश करती हूँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में जाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं यार थोड़ा फैट लॉस करते हैं, माई स्टमक फील्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। ऐसा कुआं बन जाता है जो कुछ भी खा लो इस दुनिया में, कुछ भी, आई विल स्टिल बी हंग्री। तो क्या सोल्यूशन है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू लूज वेट सफर विद दिस प्रॉब्लम कि यार एवरीथिंग इज फाइन, बट जब भूख लगती है देन आई जस्ट डोंट नो हाउ टू फ्रिकिंग कंट्रोल माई क्रेविंग्स। आई जस्ट गो टू माई फ्रिज, जो सामने दिखता है वो मैं खा जाती हूँ, देयर इज नो कंट्रोल एंड जस्ट मेरा एपिटाइट कंट्रोल में ही नहीं रहता। क्या आपने ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है? अगर एक्सपीरियंस की है देन हाई फाइव, वी आर ऑन द सेम पेज। और इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज का सोल्यूशन देने वाली हूँ कि किस तरह से आप स्मार्टली कुछ चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली ईट मोर एंड स्टिल बी इन अ कैलोरी डेफिसिट विदाउट starving yourself. And all of these tips are science-based hacks to actually balance and create your meals. So if you're ready, please hit the subscribe button, hit the like button, and let's get straight into this video. So first things first, कौन सी ऐसी चीज है जो आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो while losing weight? That is your hunger. तो ये सोचते हैं कि यार हम हंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हंगर मतलब क्या? लाइक योर एपिटाइट। तो एपिटाइट को हमें कंट्रोल कैसे करना है? नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हमें एपिटाइट को सप्रेस करना है। अ लॉट ऑफ पीपल विल जस्ट से ओ ड्रिंक कॉफी, ड्रिंक ग्रीन टी, उससे आपका एपिटाइट सप्रेस हो जाएगा। वाई डू यू वॉन्ट टू सप्रेस योर एपिटाइट? यू डू नॉट हैव टू डिप्राइव योर बॉडी। एटलीस्ट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्राइविंग योर बॉडी। इस चैनल पे सिर्फ एक चीज होगी, हाउ टू एक्चुअली गिव योर सेल्फ all the nutrients, all the love to your body and then transform it for good. तो हमें अपने एपिटाइट को कंट्रोल करना है in a way कि we feel satisfied also, our body has all the nutrients that is necessary for its survival, that is necessary for its development, कि हमारी बॉडी खुश भी रहे और हम एक्चुअली में वेट लूज भी कर पाए। तो एपिटाइट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीजें बहुत जरूरी होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं। फर्स्ट इज द इंटर मील सेटाइटी एंड सेकेंड इज द पोस्ट मील सेटाइटी। क्या होता है ये? पहले सुनो। इंटर मील सेटाइटी होती है जब हम खाना खाने बैठते हैं और जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में फीडबैक सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो हमें एक्चुअली फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं कि हाँ भाई हमारा पेट भरता जा रहा है। एंड जैसे ही वी आर सेटिस्फाइड वी स्टॉप। जैसे जैसे आपका स्टमक फिल होता जाता है वैसे ही दो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज CCK एंड सेकेंड इज GLP-1. CCK regulates digestion particularly of proteins and fats and second होता है GLP-1 which regulates your blood glucose levels and it promotes satiety. Both of these hormones increase satiety and it reduces food intake. अगर ये hormones अच्छे से रिलीज हो, बैलेंस में रिलीज हो, देन हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ ठीक है हम खा रहे हैं, हमें फुल फील हो रहा है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम रेडी टू स्टॉप। अगर वो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो तो हम ओवर ईट कर जाएंगे और बाद में हमें लगेगा ओ माय गॉड आई वांट टू प्यूक, मैंने इतना खा लिया। पोस्ट मील सेटाइटी इज अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है और लंच तक आप कितने फुल और सेटिस्फाइड हैं। ऐसा ना हो कि आपने ब्रेकफास्ट खत्म किया और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आई नीड समथिंग अगेन टू पिक मी अप बिकॉज आई एम लाइक माई एनर्जी इज ड्रेनिंग, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील हो रहा है, तो वो गलत है। देन शायद आप कुछ गलत खा रहे हैं। सो हाउ टू एक्चुअली प्लान योर मील्स इन अ वे दैट योर पोस्ट मील सेटाइटी एंड योर इंटर मील सेटाइटी इज एट मैक्स। तो हमारा मेन गोल ये है कि हमारी मील्स इस तरह से प्लान्ड हो दैट इट मैक्सिमाइजेस द वॉल्यूम एंड वी आर इन अ कैलोरी डेफिसिट एज वेल, ताकि हम ज्यादा टाइम तक
फुल रह पाए। उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है, दैट इज वॉल्यूम ईटिंग। वॉल्यूम ईटिंग में सबसे पहली चीज तो आपके खाने का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, द फूड शुड बी डिलीशियस, इट शुड बी टेस्टी सो दैट यू आर सैटिस्फाइड। एंड थर्ड इज इट शुड कंटेन ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट नरिशेस योर बॉडी। सो हाउ टू प्लान इट? सबसे पहली चीज तो वॉल्यूम ईटिंग में जो आती है, दैट इज अपने प्लेट में सबसे पहले बल्क को डालो। व्हाट इज बल्क? बल्क मतलब समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली लो इन कैलोरीज एंड उसका वॉल्यूम आप ज्यादा खा सकते हैं कम कैलोरीज में। यानी कि ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उठाओ जिसमें पर 100 ग्राम्स में कम कैलोरीज होती हैं, जैसे कि वी ऑल नो ग्रीन लीफी वेजीज हो गई, कैरेट्स हो गए, क्यूक्यूम्बर्स हो गए, बीटरूट हो गए, ऑल योर लेटस एंड जितने भी सैलेड आइटम्स होते हैं, दैट एंड द फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ऑरेंज, मस्क मेलन, पाइनएप्पल, पपाया, बेरीज, ऑल ऑफ दीज आर लो कैलोरी फ्रूट्स। तो सबसे पहले तो अपने बल्क को रेडी रखो फ्रॉम ऑल दीज वेजीज एंड फ्रूट्स जो कि कम कैलोरीज में होते हैं एंड वो आपको ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो बल्क इज हाई इन फाइबर, तो उसको चबाते चबाते आपको टाइम लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा आधा पेट तो ऐसे ही भर गया। तो इंटर मील सैटिस्फैक्शन तो आपकी वैसे ही अप है। सेकेंडली, क्योंकि वो फाइबर है, फाइबर टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, तो आपकी पोस्ट मील सैटिस्फैक्शन भी इलोंगेट हो गई। तो सबसे पहली चीज अपने प्लेट में फाइबर यानी कि सैलेड को सबसे ज्यादा रखना है। सेकेंड जो चीज आती है दैट इज प्रोटीन। आई नो अब आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे यार फिर से प्रोटीन की रामकथा शुरू हो गई, बट इट इज वॉट इट इज। प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सी, हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट ओवर ईट, क्योंकि वो इतने सिंपल कार्ब्स वाले मील्स खाते हैं एंड दे आर नेवर सैटिस्फाइड विद इट। प्लीज कॉन्शियस एफर्ट्स डालो कि आप अपने मील्स में प्रोटीन को इंक्रीज करो। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा रीजन है। प्रोटीन सबसे पहली चीज तो इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, तो वो आपको फुलर रखेगा काफी टाइम तक। सेकेंडली, उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लाइटली बढ़ जाएगा। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड माने तो इसका मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है इन कंपैरिजन टू फैट्स एंड कार्ब्स, तो इसलिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बढ़ गया। थर्डली, प्रोटीन इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल एंड फॉर गुड स्किन, गुड हेयर, प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आप प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे तो आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सो प्रोटीन को इंटेंशनली प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाना है। थर्ड चीज जो आपको अपने प्लेट में इंप्लीमेंट करनी है दैट इज कार्ब्स। अब साइंस ये कहती है कि कार्ब्स एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो हाई फाइबर कार्ब्स होते हैं, वो आपको सिंपल कार्ब्स से ज्यादा सैटिस्फैक्शन देते हैं, वो ज्यादा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, राइट? ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज द कार्ब्स दैट सैटिस्फाई यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाइट राइस ज्यादा सूट करते हैं दैन रोटी। इट मेक्स मी फील मोर सेशिएटेड एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं राइस खाती हूँ तो आई फील मोर satisfied with it, like my hunger, my appetite is more satisfied rather than if I'm having roti. So that's why same calories में I will eat the same amount of rice. I'll just prefer rice over roti. So whatever suits you, आप बचपन से जो खाते आ रहे हैं, जो आपको meals satisfy करते हैं, please go for those carbs in portion control. हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर आप अपने पोर्शंस को ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि यार लिटरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से कैलोरीज में कितना डिफरेंस आता है। आप एक एग्जाम्पल से यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी रोटी को या थोड़े से राइस को कम करके अगर आप प्रोटीन को बढ़ा देंगे तो आप उतनी ही कैलोरीज में ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड और ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड मील्स खा सकते हैं। एंड जस्ट इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अपने मील्स में इम्प्लीमेंट करनी है दैट इज योर फैट्स। कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल फैट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, वी वांट टू कट फैट और मैं फैट खाऊं। यस, यू हैव टू ईट हेल्दी फैट्स इन ऑर्डर टू कट द बैड फैट।
And research says that fats, especially the long chain fatty acids, have a clear short term इफेक्ट ऑन योर फुलनेस। आप जब भी खाना खा रहे हैं तो अपनी रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर खाइए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए एंड यू विल ऑल्सो सी कि यार जब हम थोड़े से फैट्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारा खाना थोड़ा टेस्टी भी बनता है। मतलब हु डजंट लाइक अ दाल विद अ छौंक ऑफ देसी घी, लाइक बिना उसके दाल कहाँ अच्छी लगती है यार, कम ऑन। तो थोड़ा देसी घी डाल ही सकते हैं, तो बिल्कुल ही जीना बंद कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। So use your fats. Your fats provide you energy. It regulates your appetite. It helps in weight moderation. It improves your insulin sensitivity and it reduces stress. And most importantly, it is extremely crucial for your hormonal balance, especially your sex hormones, that is estrogen and testosterone. Your fats are extremely important. Don't ignore it. So this is how your plate should look like. First, bulk, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। हर चीज का मॉडरेशन होना बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज अगर आपने कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट को छोड़ दिया यू विल बी डिप्राइविंग योर बॉडी एंड वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 2 और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी टू जस्ट बैलेंस आउट योर हंगर। सबसे पहली चीज तो आता है आपका वाटर इनटेक। Please do not ignore your water intake because it is extremely important to stay hydrated. आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि अगर आप सुबह से रात तक अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखते हैं then you will feel a tad less hungrier। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं नैप लेके उठती हूँ एंड आई फील एक्सट्रीमली हंग्री, आई फील लाइक आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग शुगरी और हाई इन फैट। उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ एंड एक्चुअली वो क्रेविंग हट जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड आपको फर्क पता नहीं चलता कि आई एम हंग्री और आई एम थर्स्टी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप योर हाइड्रेशन लेवल्स इन चेक। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हंगर को सप्रेस करेंगे पानी पी के, बट नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका एक और आप कॉमन सेंस से ये भी सोच सकते हो कि यार अगर मेरे पेट में ऑलरेडी पानी होगा एंड देन आई एम ट्राइंग टू ईट माई मील्स, तो सबसे पहली चीज तो पेट में पानी ऑलरेडी है, देन आई एम ईटिंग माई सैलेड्स, देन प्रोटीन्स, तो आप कितना ही ओवर कंज्यूम करोगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवर कंज्यूम योर कैलोरीज आफ्टर दैट। अग्री? और बिल्कुल अगर आप पानी नहीं पियेंगे, यू आर डिहाइड्रेटेड, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रेव sugary or high fat items and secondly you will over consume your calories। सेकेंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज योर स्लीप। हम लोग स्लीप को इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं, बट स्लीप इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी स्लीप आउट ऑफ द प्लेस है योर हॉर्मोन्स विल बी आउट ऑफ द प्लेस। 3 जो मेन हॉर्मोन्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखे हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर weight loss but also for your skin health, for your hair health, for your overall health and especially your fat around your belly, that is cortisol, ghrelin and leptin। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, सबसे पहला तो cortisol जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होता है it will rise। when it rises, oh god, आपकी क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाएंगी, you will just crave for food and especially like sugary foods जो एकदम होता है ना, आपकी जो बिल्कुल इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं वो किक इन होने लग जाएंगी। सेकेंड होता है लेप्टिन जो आपका सेशिएटिंग हार्मोन होता है, जो आपको मील्स के बाद सेटिस्फाइड फील कराता है, वो कम हो जाएगा। और ग्रेलिन जो आपका हंगर हार्मोन होता है, जो आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, वो एक्चुअली में आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो लेप्टिन गिरा, ग्रेलिन इंक्रीज हुआ एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हंग्री। आपको लिटरली आपकी क्रेविंग्स डबल हो जाएंगी एंड आई डोंट थिंक सो यू वांट दैट। सो प्लीज अपनी स्लीप को हमेशा 7 से 8 घंटे डीप स्लीप, ऐसे नहीं कि आप बोलो कि 4 घंटे मैं अभी सो जाती हूँ, 2 घंटे मैं दिन को सो जाऊंगी, नो, इन अ गो एट अ स्ट्रेच डीप स्लीप 7 to 8 hours एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एक और चीज होती है कि यार कभी कभी अपने आप को थोड़ी सी ढील देना जरूरी होता है। मतलब अगर सपोज आपका टारगेट है कि यार ठीक है मुझे फैट लॉस के लिए 1700 to 1800 कैलोरीज खानी है, तो उसका मतलब ये नहीं दैट यू विल बिकम रिजिड अबाउट इट। सी योर बॉडी हैज डिफरेंट नीड्स एवरी सिंगल डे। हो सकता है आज आपने कम कैलोरीज बर्न करी हो, कल आपने ज्यादा कैलोरीज बर्न करी हो। अगर हर रोज का एक्सपेंडिचर अलग है तो इनटेक भी तो अलग होगा ना। सम डे मे बी इफ आई एम क्लोज टू माई पीरियड आई विल ईट एक्स्ट्रा
200 or 300 calories and it's fine. Like trust your body, it has its way to balance it out. तो उस टाइम पे अपने आप के ऊपर एकदम क्रिटिकल नहीं होना है कि क्यों मुझे क्रेविंग्स हो रही है, मैं नहीं खाऊंगी दिस एंड दैट. उस टाइम पे नरिश योर बॉडी. इफ योर बॉडी इज जेन्युइनली आस्किंग फॉर फूड, गिव इट फूड. बट उसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप जाके जंक फूड लेकर आ रहे हो, पिज्जा बर्गर्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. यू डोंट हैव टू डू दैट. अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं देन मेक श्योर यू आर ईटिंग समथिंग दैट इज नरिशिंग योर बॉडी. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जंक फूड को हमेशा के लिए अवॉइड कर दो. एज आई सेड, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके. Sometimes if you're craving pizza, order pizza, but then don't eat the entire pizza in a go. मतलब ठीक है, 2 पीस खा लिए, उसके साथ साथ एक सैलेड खा लिया या फिर प्रोटीन शेक पी लिया. That's how moderation works. अगर आप अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पे केक है, एक स्लाइस केक का खा लिया. You don't have to have the entire cake or just have 2-3 slices. No, you have to have everything in moderation. Because अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग रिजल्ट्स चाहिए, आपको थोड़ा कुछ अलग भी करना पड़ेगा. सिर्फ कुछ लोगों के रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि उन कुछ लोगों में ही वो एबिलिटी होती है टू एक्चुअली बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट. कई लोग होते हैं, अगर सपोज वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो वो अपनी डाइट भी एकदम ट्रैशी रखेंगे कि वर्कआउट तो कर ही नहीं रहे तो डाइट करने का क्या फायदा. एंड देन वो कभी अपना वेट लूज नहीं कर पाते. इफ यू आर नॉट एबल टू वर्कआउट समडे, इट्स फाइन. यू शुड बी लाइक ओके ठीक है, आज अगर मैं सपोज 1 महीने तक वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी, इट्स फाइन, आई कीप माई न्यूट्रिशन इन चेक. कैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यू ऑल्सो नो कि इफ यू ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट इट्स ओके. लाइफ है, ऑल और नथिंग नहीं होता है. यू हैव टू बैलेंस इट आउट एंड यू हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स एंड आई नो यू विल. आई ट्रस्ट यू. तो ये थी आज की वीडियो एंड अब मैं आपको एक्चुअली में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के कुछ मील आइडियाज बताऊंगी सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट सम आइडिया कि किस तरह से अपने वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर सकते हो कीपिंग योर कैलोरीज इन चेक. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में आई चूज प्रोटीन ओट्स. नाउ आई एम अ वेजिटेरियन एंड मेरे को वे प्रोटीन सूट करता है. सो इन द मॉर्निंग आई चूज हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जिसमें आई टेक ओट्स. ओट्स में आई एड सम वाटर, सम कॉफी फॉर फ्लेवर, माइक्रोवेव इट एंड देन एड प्रोटीन पाउडर टू इट, मिक्स इट वेल. उसके साथ आई टेक कॉफी, उसके साथ आई टेक सम नट्स. वेरी इजी टू मेक. सुबह लिटरली 5 मिनट में तैयार हो जाता है एंड इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट कीप्स मी फुल टिल लंच. बीच में फॉर स्नैक्स आई हैव बीटरूट अलॉन्ग विद अ प्रोटीन शेक और समटाइम्स योगर्ट, और कभी आई हैव पॉपकॉर्न, कभी आई हैव चना, एनीथिंग, और समटाइम्स मे बी आई हैव ड्राई फ्रूट्स. उसके बाद लंच में एज यू सी, सबसे पहली चीज तो अपने सैलेड्स लो टू इंक्रीज वॉल्यूम. यू कैन टेक लो कैलोरी फ्रूट्स ऑल्सो लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, पाइनएप्पल एंड इंक्रीज योर वॉल्यूम. एंड उसके बाद नॉर्मल घर का खाना, राइस, दाल, योगर्ट एंड दैट्स इट. एंड ऑल्सो समटाइम्स आई विल एड लाइक 10 grams of ghee over my rice, or if I'm having roti then I'll add some ghee to increase my healthy fats. बाद evening में I'll have normal chai. Along with it, sometimes if I'm hungry, I'll also have some dry fruits. And dinner में, as you can see, I'm having a lot of veggies along with soya chunks. Sometimes इसमें मूंग दाल का सैलेड हो जाता है. Sometimes I'll have दाल चावल along with yogurt और राजमा चावल. It depends each day, but then most of the days I'll choose, for example, tofu salad or soya salad or even chickpea salad. तो इन चीज़ों में कुछ वेरिएशन करती हूँ. Dessert में sometimes I'll make a yogurt bowl or sometimes I'll even eat normal ice cream. As I said, everything in moderation is allowed. So I do treat myself every single day. I do not believe in cheat days. मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं पूरे हफ्ते रुकूं and then have a big blown cheat day. No, it never works for me. I just end up binge eating. So every single day I try to implement like 90-10 rule. Like 90% of the time I'm eating healthy, home cooked meals, and 10% of the time I enjoy myself, I treat myself, and it works out great for me. And I have seen it works out great for a lot of people. So I guess you have got the idea of how you can balance your meals. Now you can see all of these meals are extremely balanced, very easy to make. सब घर का खाना है and it is like literally अगर आप अपने plate को balance करेंगे, it will be within your calories and it will satiate you completely. Please अपने process को complicate मत कीजिए. Nourish your body completely in a very smart way.
I know you can do it. That's it for this video, guys. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye.